अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 38 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फ्रेंड फंक्शन पे स्टडी करेंगे। इससे पहले हम फंक्शंस के बारे में स्टडी कर चुके थे, लेकिन हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट इनके बारे में स्टडी नहीं की हुई थी, तो मैं इस वजह से फ्रेंड फंक्शन नहीं शुरू करवाया। तो आज हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, उसके क्या रूल्स हैं उसको बनाने के, और लास्ट में हम उसके प्रॉपर एक एग्जांपल करके देखेंगे जिससे आपको फ्रेंड फंक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स कंटेंट देखने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हमने फंक्शन वगैरह पे स्टडी कर ली थी सारी, उसके बाद उसके पैरामीटर्स देख लिए थे, उसकी टाइप्स देख ली थी। तो उसके बाद मैंने ये आपको फ्रेंड फंक्शन वगैरह वर्चुअल फंक्शन के बारे में अभी नहीं बताया था, क्योंकि हमें अभी क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमने पहले वो भी देख लिया। अब मैंने आज आपको फ्रेंड फंक्शन के टॉपिक पे लेके आया हूँ, तो इसको हम शुरू करते हैं। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम अपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने दो क्लासेस बना ली, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से। अब हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। फ्रेंड फंक्शन से हम उन दोनों क्लासेस के डाटा को असेस कर सकते हैं, चाहे वो डाटा पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। हम उन दोनों के डाटा को असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फंक्शन जो है जिसको हमने फ्रेंड फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन तब ही फ्रेंड फंक्शन होगा जब हम उस फंक्शन के साथ कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड का। जो हम जो है वॉइड, उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं, तो उसके पहले हमने फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करना है, फ्रेंड। उसके बाद जो है रिटर्न टाइप, उसके बाद जो है फंक्शन का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट्स। तो इस तरह करके हम ये फ्रेंड फंक्शन लिख सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर हम जो है अपने क्लास के अंदर ही करते हैं। इनसाइड द क्लास हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना है। जैसे हमने पहले डिक्लेयर करते रहे हैं सिंपल फंक्शन जो थे, इसी तरह फ्रेंड फंक्शन को भी हमने इनसाइड द क्लास ही डिक्लेयर करना है। फिर उसको डिफाइन करने के लिए हम वो जो है आउटसाइड द क्लास पे चले जाएंगे। एक और बात कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे रखना चाह रहे हैं, प्राइवेट रखना चाह रहे हो या पब्लिक रखना चाह रहे हो। नेक्स्ट हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने दो क्लासेस ली। एक क्लास ली ए, जिसके अंदर मैंने एक मेंबर लिया रोल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट हो गया, क्योंकि मैंने इसका ना पब्लिक दिया ना प्राइवेट दिया। उसके बाद मैंने पब्लिक दे के उसके नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया, फ्रेंड फंक्शन। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद वॉइड रिटर्न टाइप, उसके बाद प्रोडक्ट फ्रेंड का उसका फंक्शन का नेम, उसके बाद जो है आर्गुमेंट्स ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया एक क्लास के अंदर। इसी तरह मैं एक और क्लास बी बना रहा है, उसी के अंदर भी मैं सेम कर रहा हूँ कि एक मैंने जो है प्राइवेट जो है मेंबर डिक्लेयर करवा दिया रोल के नाम से। इसी तरह उसके अंदर भी मैंने सेम वही फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया, जो मैंने उस नाम से था वही इस नेम से भी, इधर भी हमने उसी नेम से फ्रेंड फंक्शन बना दिया। ठीक है, फिर हम ये फंक्शन हमने इसके अंदर डिक्लेयर करवाया। फिर हम इसको आउटसाइड पे जाके इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन के लिए हमें कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन जो है ये फ्री होते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक क्लास के साथ डिपेंड नहीं करते। तो इस वजह से हमें इसके साथ कोई अपनी क्लास का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हम इसको सिंपली जैसे हम डिफाइन करते हैं सिंपल जो है फंक्शन को, इसी तरह इसको करेंगे। सबसे पहले हमने वही सेम जो है अपनी रिटर्न टाइप लिख ली, उसके बाद जो है अपना सेम वही नेम लिख लिया जो हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने सेम वही प्रोडक्ट नेम लिख लिया अपने फंक्शन का जो हमने पहले डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद रिटर्न टाइप दे दी। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी बॉडी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा कोई सिंटैक्स है जिसके तरह हम अपने जो है फंक्शन को बनाते हैं, फ्रेंड फंक्शन को। फर्दर इसके कुछ रूल्स हैं फ्रेंड फंक्शन को बनाने के। कुछ इन्होंने जो है C++ वालों ने, ऊप वालों ने कोई रूल्स बनाए हैं कुछ स्पेसिफिक, कि इस तरीके से ही आप जो है फ्रेंड फंक्शन को बना सकते हो, इसके अलावा नहीं बना सकते। तो हम एक एक करके वो रूल देख लेते हैं कि वो क्या रूल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्रेंड फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक क्लास का मेंबर नहीं होता, ये एक फ्री जो है फंक्शन होता है। इस वजह से हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो इस वजह से जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे। तो अगर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना है,
देन हम क्या करेंगे, देन उसको हम सिंपल नॉर्मल जैसे फंक्शन कॉल करते हैं सेम एज इट इज़ हम इसी तरह उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल जो है हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना। जब भी हम अपने फंक्शन को बनाते हैं तो हमने उसको डिफ़ाइन सिर्फ एज अ सिंपल नॉर्मल फंक्शन की तरह उसको डिफ़ाइन करना है, बट उसके जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड फंक्शन के, वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। हम उसके आर्गूमेंट्स में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि हम पहले आम सिंपल फंक्शंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते थे अपनी मेन बॉडी के अंदर जाके, उनमें सेपरेट बनाना पड़ता था, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम उसके पैरेंथेसिस जहाँ हमने देने वहीं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये एक खासियत है फ्रेंड फंक्शन की। हम एक छोटी सी एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि हम कैसे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम इसके बाद एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने रिटर्न टाइप लिखी void, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा प्रोडक्ट। ये वही है जो हमने पहले डिफाइन किया था क्लास के अंदर। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर देख सकते हैं मैंने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए क्लास थी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्मॉल ए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी क्लास थी, बी क्लास का भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्मॉल बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हमने उसी से ही उसका कोई हमने सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने वही क्लास के थ्रू हमने ए और बी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए उसी पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हमने उसके जो है मेंबर से उसको कॉल कर लिया ए डॉट रोल। उसके बाद हम बी के मेंबर को भी, बी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर लेते हैं बी डॉट रोल, ठीक है। तो इस तरह करके हमने दोनों के मेंबर्स को कॉल कर लिया। तो ये था फ्रेंड फंक्शन जिसके अंदर हमने दो क्लासेस बनाई, दोनों क्लासेस से हमने डाटा को असेस कर लिया बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम फर्दर इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स ली, iostream.h, kunayo.h, ठीक है। उसके बाद एक मैंने क्लास डिक्लेयर करवाई पहले, क्लास बी। हम पहले पिछले लेक्चर्स में तो हम यही करते रहे, हम सिर्फ क्लास को डिफाइन करते थे, हम कोई पहले डिक्लेयर नहीं करते थे। लेकिन इस क्लास में मैंने आपको एक नई बात बताई है कि हम पहले क्लास को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक क्लास बी के नाम से क्लास डिक्लेयर करवा दी, जिसके बाद मैंने क्लास ए स्टार्ट किया। अब ए को मैंने डिक्लेयर नहीं करवाया, उसको मैं डायरेक्ट डिफाइन ही कर रहा हूँ। तो ये जो क्लास बी है ना जिसको हमने डिक्लेयर करवाया, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। जो हम स्टार्टिंग में ही अपनी क्लास को डिक्लेयर करवा देते हैं उसको हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। उसका हम क्लास ए के अंदर आ गए, उसके अंदर मैंने एक मेंबर बनाया इंट ए, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो गया क्योंकि मैं एक्चुअली मेन प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्लास ए से ना ए की वैल्यू लूँगा, क्लास बी से बी की वैल्यू लूँगा, उसके बाद एक फ्रेंड फंक्शन बनाऊँगा जो क्लास ए और बी दोनों से वैल्यू को असेस करेगा, ए और बी की, और उन दोनों को ऐड करके हमारा रिजल्ट शो करेगा। तो ये मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, तो इससे मैं फ्रेंड फंक्शन का आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया, जिसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट डाटा का। ये मैं इसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहा, आउटसाइड जाके डिफाइन नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर ही डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा फंक्शन है। जब मैंने आउटसाइड और इनसाइड डिक्लेरेशन की बात की थी फंक्शन की, तो तब मैंने बताया था कि अगर हमारा फंक्शन छोटा हो तो हम उसको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी वो पैरेंथेसिस मैंने दिया एक्स, ठीक है, इंट एक्स, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम a में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। इसी तरह हम फंक्शन बना रहे हैं पुट डाटा का, कि वो जो भी a के अंदर वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवा दे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्लास a बन गई। इसी तरह इसके अंदर हम एक फ्रेंड फंक्शन भी बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन तो हम क्लास a में भी बनाएंगे, b में भी बनाएंगे, क्योंकि हमने दोनों का डाटा असेस करना है। तो फ्रेंड फंक्शन मैंने बना लिया ऐड के नाम से, जिसके अंदर मैंने a और b दो पैरेंथेसिस ले लिए और उसके मैंने स्टार्ट में फ्रेंड कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं क्लास बी को बना लेता हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम को आगे। क्लास बी में भी सेम एज इट इज़ हमने एक प्राइवेट मेंबर लिया बी, क्योंकि इसमें हमने बी की वैल्यू को गेट करना है। उसके बाद मैंने एक गेट डाटा डिफाइन किया फंक्शन, जिसके अंदर जो भी वाई एक पैरेंथेसिस लिया, जो भी वो वैल्यू देगा वो बी के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन लिया पुट डाटा का, पुट डाटा में वो जो भी बी की वैल्यू होगी उसको भी प्रिंट करवा देगा। तो ऐसा होगा ना कि सबसे पहले वो ए की वैल्यू लेगा, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर उसका बी की वैल्यू लेगा, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद दोनों के आंसर को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका भी हम सेम एज इट इज़ वो सेम जो हमने उस उधर ऐड नाम का फ्रेंड फंक्शन बनाया था, इधर भी हमने ऐड नाम का फ्रेंड फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो ये तो हमारी क्लास ए भी बन गई, क्लास बी भी बन गई। अब जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया है, डिक्लेयर करवाया, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने किया void, उसके बाद वो उसी का नेम यूज़ किया फंक्शन का,
जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ए क्लास का नाम था, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1, ठीक है। इस तरह बी क्लास का ऑब्जेक्ट किया obj2। अब इसके थ्रू हम डाटा को असेस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ए की लाइन में कर दिया द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज obj1 डॉट ए। तो obj1 जो ऑब्जेक्ट था ना, उससे मैंने ए की वैल्यू गेट कर ली, ठीक है। उसके बाद obj2 था, वो था क्लास बी के लिए, उससे मैंने बी की वैल्यू गेट कर ली और उन दोनों को ऐड करवा के उनका रिजल्ट शो करवा दिया, ठीक है। ये तो हमने अपने ऐड फंक्शन को भी बना दिया। अब हम आएंगे अपनी मेन बॉडी की तरफ। अभी तक हमने किया है कि एक क्लास बनाई ए, एक क्लास बनाई बी, उसके बाद एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने ए क्लास में थी ए की वैल्यू ली, बी क्लास में बी की वैल्यू ली, फ्रेंड फंक्शन में उन दोनों को ऐड करवा के उसका रिजल्ट शो करवा दिया, ठीक है। अब इसको हम जो है कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो मैं अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ए क्लास का। इसी तरह मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी क्लास का, ठीक है। उसके बाद मैंने गेट डाटा को असेस कर लिया, ob1 ये था ऑब्जेक्ट ए क्लास का, उसके अंदर से मैंने गेट डाटा, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 100 दिया तो वो 100 वैल्यू जो है वो हमारी ए को असाइन होगी, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डाटा 200 दिया, 200 वैल्यू जो है ये वाई की थी जो हमने क्लास बी में थी, वो हमने अब असाइन कर दी बी को। अब ए को भी 100 साइन हो गया, बी को 200 साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ob1 ऑब्जेक्ट 1 में हम पुट डाटा भी कर देते हैं कि वो ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दें। और इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 से हमने पुट डाटा कर लिया सेकंड क्लास का जो बी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देगा। उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आपने ध्यान करना है, ये बात तो वो पहले हमने पढ़ी हुई थी, इस बात पे आपने गौर करना है। अब हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसके साथ देख लें मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया बैक पे ना, बाकी सारों के साथ मैंने ऊपर जो ए और बी का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो किया, लेकिन इसके साथ नहीं किया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये फ्रेंड फंक्शन फ्री फंक्शन होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक क्लास से डिपेंड नहीं करता। तो इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो है हम पैरेंथेसिस देते हैं, उसी को ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो हम पहले जब हमने डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट फ्रेंड फंक्शन को, तो तब हमने वो क्रिएट कर दिए थे। अब ऐड के अंदर मैंने ए और बी, फॉर एग्जांपल ए की जो वैल्यू है 100 थी वो, और बी की वैल्यू 200 वो इसके अंदर आ गई। तो वो जब भी डिफाइन के अंदर जाएगा यहाँ से, तो उसके अंदर वो वैल्यूज ए और बी को ऐड करवा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कर लिया हमने एक क्लास ली ए जिसके अंदर हमने ए की वैल्यू गेट की, एक क्लास ली हमने बी जिसके अंदर बी की वैल्यू गेट कर ली। उसके बाद दोनों क्लासों का हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जिससे हमने ए से भी वैल्यू को असेस किया, बी क्लास से भी वैल्यू को असेस किया, उन दोनों को ऐड करवा के फिर उसका रिजल्ट शो करवा दिया। उसके बाद वो सारे हमारे डिफाइन हो गए। उसके बाद हम उन सारे फंक्शंस को अपनी मेन बॉडी के अंदर कॉल कर लेंगे। जो हमें गेट डाटा और पुट डाटा हमने फंक्शंस बनाए थे उसके लिए तो हमें सेपरेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, लेकिन जो हमारा फ्रेंड फंक्शन था वो फ्री फंक्शन था, तो इसके अंदर हमें एक सेपरेट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन पे स्टडी कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।